हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं कि लास्ट वीक क्या वर्क हुआ था, अब क्या होने का प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से आगे वर्क होगा और सब किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पिछले एक महीने से जब से मैं YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक पहली या नहीं दूसरी वीडियोस में हमने स्टार्ट कर दिया था निफ्टी का एनालिसिस। मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि एक बार हमको 18,000 18,200 तक आना है। ये लाइन दूसरी लगी हुई है, एक्चुअली मैंने एनालिसिस के लिए रिमूव कर दिया था वो। आप मेरे वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको कितने बार कह रहा था कि एक बार हमको 18,000 या 18,200 आना ही आना है, क्योंकि अगर हम इस लेवल पर नहीं आते तो फिर हम 16,000 15,800 ये लेवल तक चले जाते नीचे, जो कि मुझे प्रोबेबिलिटी एकदम कम लग रही थी होने की। तो आप जाके अब जाके आप देख लो कि हम 17,950 के आसपास का हमने हाई मारा है और अभी हम वहीं कुछ 100 150 पॉइंट नीचे खड़े हैं। तो यहाँ से अब ऊपर नीचे की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से वर्क होना है और किस तरीके से सारी चीजें अब यहाँ से प्ले होगी, वो हमें देखना है। तो इसके अंदर एक दो बातों का कैच है, जिसमें से ये एक बात है कि देखिए 18,600 से हम स्टार्ट हुए थे गिरना, फॉल आना स्टार्ट हुआ था और हमारा फॉल एंड था 16,400 एंड समथिंग के पास हमने लो लगाया था। तो अब इतने बड़े फॉल आने के बाद स्टॉक्स भी गिरे। निफ्टी तो तभी गिरा जब स्टॉक्स गिरे। तो ये स्टॉक्स गिरने में कुछ ऐसी हरकतें हुई कि निफ्टी नीचे आ गया और वहां से 18,200 18,000 के आसपास अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। लेकिन स्टॉक्स में वो हरकतें नहीं हुई। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस, वो गिरा तो सही लेकिन उठा नहीं, जबकि निफ्टी इतना ऊपर आ गया, वो नहीं आया। तो ये बात जो है ना, इसका मतलब ये निकलता है कि ये निफ्टी ये जो लेग है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी जो भी यहाँ पर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है ये होगा वैसा होगा, इसकी हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ हर चीज सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलती है, कोई चीज 100% नहीं होती और 101% तो होती ही नहीं। तो हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसकी एक प्रोबेबिलिटी है, जिसकी 80 to 90% होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हुआ, लेकिन ये टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छा ट्रेंड है, वहां पर स्टॉक्स अच्छे चले और उसके अलावा हमारे कुछ स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छे चले जो स्मॉल कैप के हैं और दूसरे हैं। तो इन सब बातों को देखकर मुझे इस तरीके से एक मैंने एनालिसिस किया हो सारे चार्ट्स को देखकर ये करें। और ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से भी तो आप देखो कि ओमिक्रॉन वायरस है और फिर उसके अलावा इतनी खराब खबरें आ रही है। अभी तो इलेक्शन होगा, उसके पहले जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है वो है बजट। अब फरवरी में बजट होना है। तो मुझे जिस तरीके से ये मूव को देख के लग रहा है, तो उसमें मुझे एक प्रोबेबिलिटी ये लग रही है यहाँ पर, जैसे हम इसको काम कर लेते हैं, ये 2 4 और 6, 2 4 5 6 7 8 9 10 10 6 डेज लगे नीचे आने, 10 डेज लगे इसको ऊपर ब्रेक करने। तो ये मुझे नहीं लगता कि अब हम ये एक बार 18,600 के ऊपर जाएंगे। यहाँ तक चले गए 50 60 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अगर हम गए तो मोस्टली यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से घूमेंगे एक बार, क्योंकि अब आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अब मार्केट में होंगी उछल कूद, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा स्टॉक पैसिफिक रहना है। उसके अलावा जो बातें हैं वो ये है कि यहाँ से एक बार अब हम कितने ऊपर जाएंगे, कहाँ से घूमेंगे, क्या होगा, वो तो टाइम पर हम देखते हुए देखेंगे। लेकिन मुझे एक बार बस ऐसा लग रहा है कि हम यहीं से घूम जाएंगे 18,250 रुपीज या 18,300 पकड़ लो, ये लेवल से ही हम शायद घूम जाएंगे।
अगर हम घूमते हैं तो फिर हमको एक बार ये लो टेस्ट करने की होता है 17,000 के आसपास का, या फिर इतना नीचे नहीं आए तो 17,150, ये लो को हमको एक बार फिर रिटेस्ट करना है। लेकिन ये दौरान ना निफ्टी स्लो स्लो नीचे आएगी, ज्यादा स्पीड में नीचे नहीं आएगी, स्लोली स्लोली नीचे आएंगी, ताकि बहुत ज्यादा हल्ला ना मचे। और जो स्टॉक अपना अपना काम कर रहे हैं, मतलब अब निफ्टी अपना काम करेगा, स्टॉक्स अपने काम करेंगे, तो उस दौरान ऐसा होगा कि पूरे डे में तो उछल कूद होगी, लेकिन फाइनली जो स्टॉक्स के अंदर रिजल्ट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा कि स्टॉक ऊपर ही है। इस तरीके से वर्क होगा। तो ऐसे फेजेस में इसी तरीके से वर्क होता है, क्योंकि एक्चुअल ये जो फेज रहता है ना, इसमें लोगों को डराना, और जो बड़ा पैसा जिसको हम फॉलो करते हैं, ये शेयर्स एक्यूमुलेट करता है, बाइंग करता है। तो वो बाइंग जब करता है, तो अगर उसने स्पीडली बाइंग स्टार्ट किया तो स्टॉक पे पागल के ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो इतनी स्लो बाइंग करता है, ताकि हमको महसूस भी ना हो कि हाँ यहाँ कोई ऐसा बाइंग हुई होगी बहुत बड़ी। चार्ट को देख के तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके नेक्स्ट स्टेप से समझ में आता है कि हाँ इस फेज में बाइंग हुई होगी, तभी अब ये स्टॉक यहाँ से निकल रहा है। तो इस तरीके से वर्क होता है सारा। अब बहुत चीजें हैं समझने के लिए पीछे कि कैसा होता है क्या होता है, लेकिन फिलहाल चार्ट को देख के लग रहा है कि एक बार हम 18,300 के आसपास जाकर हम वहां से घूमेंगे, और फिर हम एक बार 17,150 200 के लेवल को, ये ज्यादा हो गया तो 17,000 के लेवल को रिटेस्ट करेंगे। अभी यहाँ तक हमारे को इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने की दिख रही है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी बात कर लेते हैं, क्या हम यहाँ से सीधा ऊपर चले जाएंगे 19,000 21,000 के आसपास? 5% प्रोबेबिलिटी है बस उसमें। अगर ये यहाँ से जो फॉल आया 6 डेज में, अगर ये 6 डेज में भी कवर हो जाता ना, फिर हम 21,000 जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मान लेते, या फिर 19,000 20,000 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मान लेते। लेकिन अब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। और एक थर्ड प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर अभी हम जा खड़े हैं, यहीं से क्या हम घूम जाएंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5% है कि हम यहीं से घूम जाएंगे। तो यहाँ से एक्चुअली घूमना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये जो लो है ना, यहाँ पर इस पूरे रिट्रेसमेंट का 61% इस लेवल पे आया है। तो 78% अगर हम चले गए तो फिर हमारे लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम यहीं कहीं करेक्शन खत्म कर दे स्लोली स्लोली, वरना फिर वो और थोड़ा नीचे आएगा, घुमाएगा, घिसा पिटी काम होगा। तो वैसे उसमें फिर स्टॉक्स में और ऊपर नीचे, फिर कुछ स्टॉक्स की करेक्शन बढ़े आती है, और कुछ ऐसे कम वेटेज के स्टॉक्स रहते हैं, तो उनके अंदर मसला ये रहता है कि मार्केट गिरा कि वो ज्यादा गिरते, मार्केट गिरा आधा परसेंट वो गिरते 5-5%। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है स्टॉक्स के अंदर। तो इसलिए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ, स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं, वहां कैसा काम होने का दिख रहा है और क्या दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको अब ध्यान रखनी है, कि अब आप फोकस करिए स्टॉक्स बाइंग की तरफ, कि नीचे के लेवल पर हमें स्टॉक्स कैसे मिल जाए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमको एकदम कचरे के भाव में मिलेंगे। आप ऐसा समझो, बहुत बहुत रिजनेबल रेट्स पर हमको मिलने वाले हैं स्टॉक्स। इस तरीके से आप ये बात को समझ लो। और एक चीज की प्रोबेबिलिटी ये है, अब ज्यादा हो गई है, दूसरी, कि यहाँ पर जो अब गेम होगा वो इतना स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। हमारे टारगेट्स हिट होके एकदम से खत्म हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा स्पीड में बाइंग भी करनी है और उसको सेलिंग भी करनी है। जो ट्रेडिंग वाले हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि तो मैं एकदम ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टॉक्स आपको हिंट दे देता हूँ। आपको अगर मुझसे जुड़ना है स्पेशली स्टॉक्स के बारे में, तो मैंने मेरा पेड वर्जन एक अलग ग्रुप स्टार्ट किया हूँ, वहां पर आप आइए। आप ऑफर्स भी आपको पता है कि 199 बड़े लोगों के लिए, और स्टूडेंट ऑफर है 50 रुपीज में। और फिर जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से नहीं। तो ठीक है, हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, वहां पर हमारा डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से वर्क होगा, काम होगा, और सब चीजें कैसे चलेगी। तो चलिए चलते हैं स्टॉक पर, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलायंस, उसी से बात को शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए
18,000 जैसे मैं कह रहा था आपको, 18,600 से निफ्टी तो घूमा, रिलायंस भी घूमा, लो लगाया इसने 2250, लेकिन ये नहीं आया ऊपर। मार्केट तो 61% रिट्रेसमेंट कर गया और इसने शायद इसकी 38% रिट्रेसमेंट किया, और वो भी चेक कर लेते। ये लोग लगाया था इसने, सिर्फ 38% रिट्रेसमेंट किया, 50 को भी टच नहीं किया अभी तो। 61 तो बहुत दूर पड़ा है, 61.8। तो क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अब उछल कूद होगी, एक बार फिर रिलायंस नीचे घूमेगा। और रिलायंस नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो घूमने वाले हैं और हमको नीचे के रेट पे मिलेंगे। तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना है और नीचे के लेवल पे बाइंग करनी है। पैसों को बचा के रखो, बार बार बोल रहा हूँ, पैसों को बचा के रखो मार्च तक। एक बार यूपी के इनके इलेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। जनवरी 2023 स्टॉक्स काटने की हिम्मत नहीं होगी आपकी, ऐसे प्रॉफिट में रहेंगे स्टॉक। मैं नीचे के लेवल पे बाइंग करने की सोचूं, पैसों को बचाओ और नीचे के लेवल पे बाइंग कर लो। आपके स्टॉक्स ना आप जनवरी 2023 में काटोगे नहीं, ऐसे प्रॉफिट्स में रहेंगे। बस स्टॉक्स भी अच्छे चुनने, कोई एकदम बुरे नहीं चुन लेना। जैसे रिलायंस हो गया, यहाँ पर अब हमको इसकी ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक बार इसको जाना चाहे तो ये 2500 लेवल तक जा सकता है, फिर घूम के एक बार इसको ये लेवल को रिटेस्ट करना है जो 2300 का लेवल है, और इसको ये रिटेस्ट करना ही है। और अगर ऐसा होता है कि ये लेवल रिटेस्ट ना हो, तो उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है, ये रिटेस्ट ना होगा, वो है ये लेवल 2360। यहाँ तक का रिटेस्ट होके घूम सकता है ऊपर, या फिर 2345 रुपीज पकड़ लो, ये लेवल से रिटेस्ट करके घूम जाएगा ऊपर, ये भी प्रोबेबिलिटी है होने की। फिर भी देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है इसमें। एक है बाटा इंडिया, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, टेंशन ही नहीं, सब अपने ये तो निफ्टी ने तो 18,600 से करेक्शन शुरू की थी, इसने तो उससे पहले ही शुरू कर दी थी। वो तो मार्केट 16,000 से उठ के 18,000 चला गया, तो ये भी बेचारा, तो चलो अपन 1900 से 2250 का हाई मार देते, उसने भी 200 पॉइंट की रैली दे दी थी, फिर गिर गया। अभी करेक्शन शुरू है। यहाँ पर आपको अगर ये नीचे लेवल पर मिल जाए 1760, और इसके चांसेस है कि ये नीचे आपको मिल जाएगा फिर से, तो इसको लेना है। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो है आईएक्स, स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, और लॉन्ग टर्म वाले तो इसको लेके ही रखे, उनके लिए तो कंपलसरी है कि आईएक्स उनके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, इतना अच्छा स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और आप सोच नहीं सकते आपको इस तरीके से प्रॉफिट दिला के चला जाएगा ये, क्योंकि अभी तो इसके अंदर सिर्फ बोनस आया है, अभी तो इसकी स्प्लिट रेशो बाकी है, क्योंकि वो भी तो फेस वैल्यू 10 है, वहां पर भी स्प्लिट हो सकता है, तो हो सकता है 10:1 का रेशो हो जाए, एक के बदले 10 स्टॉक मिल जाए। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम स्टॉक्स को ऊपर आने देंगे, और मुझे लगता है कि ये फिर से 2023 में शायद ये स्प्लिट कर सकते हैं इसको। तो ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, जिस तरीके से ये चार्ट है, एक बार ये इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 250 रुपीज को, यहाँ से 10 रुपए। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर दो, कि ये जिस दिन भी यहाँ से ऊपर खींच के लेके गया ना, तो मौका नहीं देगा आपको बाइंग करने का। ट्राइडेंट, ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, क्योंकि ये है ही 50 रुपए का, तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क भी है। आप इसको बाय कर लो, मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। आपको अगर इस लेवल पे मिल जाए तो आप उसको इजीली बाय कर सकते हो, और आपके लिए बेस्ट बाइंग बन जाएगा इस जोन में, 51 रुपीज से लेके 51.50, इस रेंज में आपको कहीं पर भी मिले, आप इसको बाय कर लो। क्योंकि ये इतने कम स्टॉक है ना, एकदम एग्जैक्टली अमाउंट इसके अंदर बता नहीं सकते कि हाँ ये लेवल पे रख लो, ये लेवल पे रख लो। तो 51 रुपीज से 51.50, ये लेवल में आप इसको रख लो, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 50 रुपीज। एक 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और गेनिंग तो आपके लिए है ही, 60 रुपीज का टारगेट, यहाँ से निकला तो 60 तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसको घूमना भी हो तो यहाँ से ही घूमेगा 58.75 या 58.50 रुपए, ये लेवल पे जाएगा, फिर वहां से घूम के वापस नीचे आएगा, वैसा नहीं आएगा अगर निकल गया ऊपर तो।
और निकलने का सबसे पहला चांस जो आपको इंडिकेटर मिलेगा वो 55 रुपीज, 55 रुपीज पर। यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है स्पीडली तो समझ जाना कि निकल गया। इसके अलावा जो स्टॉक्स हमको देखना है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो हमको नीचे लेना है, बाय करना है। ज्यादा स्टॉक्स को गर्दी करके रखनी नहीं है बहुत ज्यादा कि हाँ मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ। आपको दिख रहा है ये स्टॉक 10-15% जा रहा है, चार्ट अच्छा है, आपको एनालिसिस करते आता है, आप ले लो। नहीं आता है, शांति से बैठे रहो, क्योंकि स्टॉक 15-15, 20-20% जाएंगे, वहां से घूम के पूरा नीचे तोड़ेंगे। ऐसा फेज आ जाएगा वो। और इसका इंडिकेशन ऑलरेडी आईटी सेक्टर ने दे दिया है। इस चीज का इंडिकेशन ऑलरेडी आईटी सेक्टर ने दे दिया है। इसलिए बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, यहाँ कुछ भी हो सकता कभी भी। तो ये चीज है सोनासो सॉफ्टवेयर। हाँ, 832 का लेवल इसका अच्छा है लेने के लिए। देखते हैं उसको, अभी बाय नहीं करना है। और ये लेवल के स्टॉप लॉस तक तो है 784। यहाँ तक जब तक आए वो नीचे टेंशन नहीं। डिक्सन, ये आप टेंशन मत लो यार, ये 5,000 का स्टॉक है, 4,000 का स्टॉक है, क्या दिला के देगा हमको, कैसे वर्क हो। नहीं 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 भाई, वो 5,000 का स्टॉक तभी है जब उसमें पावर है, जब उसमें ताकत है 10, 15, 20 हजार होने की, तभी तो वो 5,000 का है। आज हम उसको 5,000 पे लेंगे, कल 10,000, 15,000 का हो जाएगा, हम सोचेंगे यार 5,000 पे काश ले लेता। इसलिए डोंट वरी, स्टॉक्स मिल रहा है ले लो। इसका मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बता देता हूँ एनालिसिस करके एकदम अच्छे से, कि एक बार हमको ये इस लेवल पर 5,200 रुपीज के लेवल पर मिल सकता है। बहुत ज्यादा नीचे आ गया है तो 5,090। वैसे मैंने आपसे कहा है कि इसकी जो ये लेवल है 4,000, सॉरी 5,000 ही पकड़ लो। 5,000 के लेवल तक तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके नीचे जाता है तो फिर उसको हम देखेंगे। लेकिन अगर ये 5,000 तक आ भी जाता है तो इसका फिर टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। एक बार इसमें इस तरीके से वर्क हो सकता है कि वो ये लेवल हो 5,150, ये लेवल पे नीचे नीचे घुमाए और फिर ऊपर की तरफ निकाल दो। वैसे भी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी, 1 महीने का, तो उसके अंदर थोड़ी उछल कूद कर लेगा, कोई इशू नहीं है। तो स्टॉक्स करते हैं वैसे भी। टाटा, सॉरी टाटा कम्युनिकेशन, संडे की वजह से आज शायद चार्ट वर्क नहीं कर रहा है ज्यादा, टाइमिंग भी नहीं हो पा रही है सही से। नहीं, टाटा कम्युनिकेशन को अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ए बी, यहाँ बी लगाया है उसने और ये सी चल रहे, तो 1 2 3 एक बार ये फिर वापस इसके लो को रिटेस्ट करेगा 1,200 के। तो इसमें घुस के फिर इतना ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। थोड़ा गैस सेक्टर देख लेते हैं, जिसमें सबसे अच्छा स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। इसके अंदर मूव भी आया था मेरे हिसाब से। हाँ, इसके अंदर मूव भी आया है ये वाला। इसको थोड़ा देखते रहना, अगर ये कल यहाँ से ऊपर निकालना शुरू करता है ना तो फिर इसको बाय कर सकते हैं। यानी एक बार ये जब 692 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया उसने तो इसको बाय कर सकते हैं, कोई उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर घुमा के वापस ये लेवल को रिटेस्ट मारेगा 600 के। तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा ही है, इसलिए मेरे हिसाब से तो जो रिस्की एग्रेसिव है, जिनका एनालिसिस आता है वही उसमें भी इन्वेस्टमेंट करे। वेट करे 620 रुपीज का आने का, तब उसके अंदर एंटर हो। तो यहाँ से निकलते हुए ऊपर स्पीड में जाते हुए तो फिर आप बाय कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो स्टॉक है गैस में, आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये दिल्ली की सेकंड नंबर की कंपनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। एनालिसिस के हिसाब से इसको देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा चार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये बेस्ट बाइंग लेवल पर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर भी, और वो यहीं खड़ा है एकदम पास में। और आपका स्टॉप लॉस ही क्या है, देखिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस है 554, या आप यही स्टॉप लॉस लगा दो 560। 9 रुपए, 8-9 रुपए नीचे। और गेनिंग के लिए कितना है, 600 रुपये जाना है यहाँ से। 240 में अगर आप 40 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो क्या बुरी बात है। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू करो, एक साथ नहीं भी लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट बाइंग स्टॉक बन जाएगा। इसको थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली में एकदम एक्यूरेट, मतलब बेहतरीन
स्ट्रक्चर बन रहा है, एकदम बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर कोई जानता होगा तो रिलेटिव की थ्योरी, उसके अंदर ये पूरा एबीसी मार रहा है, एबीसी मारा है, एबीसी, और यही फ्लैट करेक्शन को एंड किया एबीसी के बेहतरीन तरीके से। और इसके अलावा जो है वो एमजीएल, देखो इसने तो इंडिकेशन दे भी दिया इसके अंदर आ गया ना इंडिकेशन एक पहले, और अब ये यहाँ पे इसने वीकली में मोरूबोजू कैंडल बना दिया, वाह। मतलब इसने तो इंडिकेशन दे भी दिया। और इसकी करेक्शन देखो कितने पहले से, 2017 से इसकी करेक्शन शुरू है, तो समझ सकते हो आपकी कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है ये। नीचे है, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए हिसाब से भी लेना है ना, तो बहुत अच्छी जगह है, ले लो। आपको इजीली 1000 रुपीज तक तो लेके आ ही जाएगा। 880 रुपीज का प्राइस पकड़ लो, कितना होता है, 120 का मूव मिल रहा है इजीली एकदम। और क्या चाहिए, 120 रुपए का मूव मिल रहा है आपको स्टॉक्स में। 800 रुपए के स्टॉक में 820 रुपए, 10-15% का टारगेट मिल जाए, बस बहुत है, निकल जाओ बाहर। स्टॉप लॉस लगा लो यही नीचे 841 रुपीज का। वो नहीं है तो ये जो कैंडल है उसका ही लो लगा लो, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर जो है, तो हम थोड़ा टायर सेक्टर में देखते हैं, जिसमें से सीएट टायर के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसकी जो करेक्शन है ना वो एंडिंग पे है। जिस तरीके से उसने लास्ट 1 वीक में मूव दिखाया है उसके अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कि हाँ, ये जो है ना अपनी करेक्शन एंड कर रहा है पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि आज थोड़ा शायद इंटरनेट का भी इशू है और कुछ जीरो था मेंटेनेंस में, तो उसकी वजह से होता है, अक्सर संडे को ही मेंटेनेंस में चला जाता है। यहाँ से ये जो फॉल है, यहाँ पर जो सीएट टायर खड़ा हुआ है, ये सिंगल डे का जो मूव है ना, वो बेहतरीन लगा मुझे एकदम। पूरे स्टॉक्स को ऊपर खींच के लेके आ गया उसने, प्राइस को। और ये तो उसका मुझे लगता है कि बॉटम बन ही गया मेरे हिसाब से। वैसे हम ना एक काम करते हैं, इस लेवल का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि ये जो ट्रेंड आया था यहाँ से, इसका रिट्रेसमेंट लेवल क्या है। एक सेकेंड, इसका रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। एकदम 61.8% के पास में मार के गया है। एक बार अगर इसको रिटेस्ट करना हो तो वो लेवल को रिटेस्ट कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि करेगा, अगर करता है तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर इतना बड़ा। वैसे ही ये करेक्शन में, ओके। तो इसके अलावा जो है अपोलो टायर, इसने तो निकालना भी शुरू कर दिया देखो। बहुत अच्छा मूव आया है इसके अंदर वीक में, सीधा खींच के गया है ऊपर बेहतरीन तरीके से। यहाँ ये करेक्शन हो गई है, आपको कल मिलता है इस लेवल के ऊपर बाय कर लो आराम से। 350 रुपीज, 300 रुपीज का भी पकड़ के चलो, 300 रुपीज तक के इसके अंदर, यानी यहाँ से 70-80 रुपीज का मूव है अपोलो टायर में भी। इसके अलावा कुछ और अच्छे स्टॉक्स आपको मैं बता दूं जिसके अंदर है, रिक्सिल भी एक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो थोड़ा अच्छा रहेगा इसके अंदर। ये रेटिंग कंपनी एक्चुअली, एनालिटिक एंड रेटिंग कंपनी, ये इस लेवल पर है। यहाँ से अगर कल नीचे जाता है थोड़ा सा, तो इस लेवल तक जा सकता है 2795। इस लेवल तक जाकर आपको ये बाइंग मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये मूव हो रहा है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये यहीं कहीं बॉटम बना के ऊपर खींच लेगा पूरी तरीके से, तो वो हमारा काम हो जाएगा पूरा। और फिर थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे करेगा, खड़ा रहेगा और निकाल देगा कुछ दिनों में। ओके, तो आज के लिए यही स्टॉक्स रखते हैं। निफ्टी को ध्यान देना है, मैं हो सके बीच में और वीडियो बना दूं स्टॉक्स को लेके तो आ जाऊंगा, या फिर एनालिसिस को लेके निफ्टी के, किस तरीके से वर्क और होना है क्या होना है कैसे। 1-2 दिन चला जाएगा, एक हफ्ता यानी नेक्स्ट वीक, तो फिर और हमें क्लियरिटी होना शुरू हो जाएगी कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ऐसा ना हो जाए, जिसके मुझे एक डर लग रहा है कि ये जो मूव आया, ये हमारे बजट को डिस्काउंट कर दे, यानी बजट के अंदर जो बातें होनी है उसको डिस्काउंट कर दे, ऐसा ना हो जाए।
क्योंकि बड़े पैसे को तो सब पता है, हम ये चीज मानते हैं, ये ऊपर चला जाए और वो डिस्काउंट कर दे सब चीजों को, ये भी हो सकता है। ओके, या फिर इतना ये बजट उसको खास ना लगे, वो पहले ही गिर जाए, यहाँ पर लोगों को ऊपर लेके आएगा फिर यहाँ से घुमा दे नीचे वापस। तो इस तरीके से भी वर्क हो सकता है। तो देखते रहेंगे किस तरीके से वो होगा। ओके, गुड बाय।